नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। संजय गांधी अस्पताल में गैंगरेप की सूचना से प्रशासन के हाथ पांव फूले। अस्पताल प्रबंधन ने सिरे से किया खारिज, पुलिस जांच में जुटी। देश में एक बार फिर बढ़े कोरोना के मामले। संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन की तैयारी पूरी। कलेक्ट्रेट में पदस्थ बाबू को लोकायुक्त टीम ने 3000 की रिश्वत लेते किया ट्रैप। और शिक्षा विभाग में फर्जी नियुक्ति मामले में एक बार फिर जांच हुई शुरू। हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। संजय गांधी अस्पताल में गैंग रेप की सूचना के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने सिरे से खारिज कर दिया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल परिसर में किशोरी के साथ गैंग रेप की घटना की खबर से पुलिस व अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कुछ युवकों को पूछताछ के लिए थाने लाया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन द्वारा डॉक्टर राहुल मिश्रा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जब उन्हें सूचना मिली कि गैंग रेप जैसी घटना हुई है तो जांच की गई। किशोरी के साथ ऐसी कोई घटना होना नहीं पाया गया है। किशोरी की मां ईएनटी विभाग में भर्ती थी, जिसको छुट्टी दी जा चुकी थी। किशोरी उन्हीं की सेवा के लिए आई हुई थी। हालांकि उसे भर्ती कराया गया था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन अचानक युवती गायब हो गई और कई तरह की अफवाहें उड़ने लगी। हालांकि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को शो काज नोटिस दिया गया है। ऐसी लापरवाही सामने क्यों आई? फिलहाल मामले की जांच पुलिस को दे दी गई है और सब कुछ जांच के बाद साफ हो पाएगा। क्या कहना है डॉक्टर राहुल मिश्रा और रीवा एसपी विवेक सिंह का, आपको सुनवाते हैं। ये पहली चीज बताना चाहूंगा कि अभी तक अपुष्ट ऐसी सूत्रों से हमको कुछ जानकारी मिली थी कि संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में एक लड़की के साथ गलत कार्य हुआ। ये बताना चाहूंगा कि कोई भी फरियादी या पीड़िता के परिजन किसी ने भी अभी तक पुलिस को कोई सूचना नहीं दी है, न ही हमारे पास कोई आया है। ये जरूर बताऊंगा कि कुछ जानकारी हमको लगी है पीड़िता के बारे में, तो हम उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे अपील है कि आप हमें पुलिस को सूचना दें, ताकि जिन्होंने भी अगर इस तरह का कोई किसी ने कृत्य किया है तो उसको हम सजा दिला सके और ताकि अन्य कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपराध न कर पाए। तो उनसे मैं पुनः अपील करना चाहूंगा, पुनः उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप पुलिस के पास आके सूचना दें और रिपोर्ट लिखाएं, ताकि हम उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके आगे कार्रवाई उसमें कर सकें। निश्चित रूप से उसमें क्योंकि ये जघन्य घटना मानी जाती है और इसमें अगर पाई जाती है और पीड़िता हमें आके रिपोर्ट करती है तो उसमें हम निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई करेंगे और कड़ी उसको सजा दिलवाएंगे। अस्पताल प्रबंधन पूरा जो है छिपाने का, अब ये जो पीड़िता आएगी और फरियादी आएगी उसके बाद ही हम कुछ उसमें कमेंट कर सकते हैं कि क्या रहा है पूरा और क्यों पूरा घटनाक्रम क्या है, उसी आधार पर हम आगे बता सकते हैं। ये क्या मामला पूरा क्या है? नहीं, गैंग रेप की बात बिल्कुल भ्रामक है, बिल्कुल असत्य है और स्पष्ट रूप से बच्ची के इंटरनल एग्जामिनेशन में डॉक्टरों ने पाया है प्राइवेट पार्ट से कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। प्राइवेट पार्ट के चारों तरफ ऐसे कोई साइन सिम्टम नहीं थे। बच्ची के पूरे शरीर में ऐसे कोई खरोंच या इस टाइप कोई रिटेलिएशन के कोई निशान नहीं थे। तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि गैंग रेप हुआ या इस प्रकार का कुछ हुआ। हाँ, फिजिकल असॉल्ट हो सकता हुआ हो। अब चूंकि ये बात कैसे उठी कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, तो चूंकि जब कोई 1:30-2 बजे रात एक कोई महिला ऐसे आती है, एक बच्ची के साथ आती है, तो डॉक्टर को लगता ही है 10 में से 8 केस में ऐसा होता है कि हो सकता है ऐसा कुछ इसके साथ गलत हुआ हो। तो उसके साथ ऐसा उन्होंने प्रथम दृष्टया उसको माना, लेकिन जब बाद में एग्जामिनेशन हुआ तो निश्चित रूप से कोई भी रेप की पुष्टि नहीं हुई अभी तक। और इसके बाद लड़की बाकायदे अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से वो उठ के चली गई बिना बताए वहां के डॉक्टरों को। कल सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि 1:52 में एक लड़की को बाइक सवार फेंक के जाता है। आपका स्टाफ उसको उठा के अंदर लेके आता है। इसके बाद उसको वहाँ वार्ड में ले जाते हैं, फिर गायनी वार्ड में भर्ती किया जाता है। तो ये सब हुआ, ये अस्पताल में। तो इन सबसे ये थोड़ी साबित हो रहा है कि गैंग रेप हुआ है। नहीं तो लड़की और आप तो लड़की गिर भी सकती है। लड़की हो सकता है किसी से मिलने गई हो, वहां पे उसको चक्कर आ गया हो या और कोई बात हुई हो, मारपीट हुई हो। इसमें 3 लोग आपके स्टाफ के यहाँ के, वो तो पुलिस जांच कर रही, पूरा सच सामने आ जाएगा। पुलिस को हमने जांच पूरी सौंप दी है। जैसे हम लोग को संज्ञान में आया कि ऐसी कोई घटना हमारे परिसर में हुई है, हमने पुलिस को पूरी जांच सौंप दी है और पुलिस अपना काम कर रही है और वर्तमान में पूरी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुलिस महेंद्र तिवारी और ये मनीष जैसे लड़के, इनको हमने प्रथम दृष्टया तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रथम दृष्टया
तत्काल प्रभाव से इनको हमने निलंबित कर दिया है। जब ये घटना आपके सामने आई थी उस समय आपने पुलिस को सूचना देना क्यों उचित नहीं? नहीं, तुरंत जैसे हमको पता चला, जैसे ही हमारे प्रबंधन को पता चला कि ये ऐसी एक वहां से रिपोर्ट आई है गायनी विभाग से, हाँ, जब रात को आई तो जो वहां पे कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सौरभ गोयल थे, उन्होंने उस समय उसको संज्ञान में नहीं लिया, तो उनको इसीलिए हमने शो कास्ट नोटिस दिया है और संभवतः उसमें एक्शन भी हम लोग लेंगे, जांच कराएंगे कि उन्होंने तुरंत क्यों कार्रवाई नहीं की। इसके बाद जैसे ही एब्सकॉन्ड की सूचना भी आई लड़की की कि लड़की लापता हो गई अपने वार्ड में, तो उसके बाद हम लोगों ने पूरे कागज खंगाले और कागज मिले तो तुरंत हमने पुलिस को सूचित किया। जो आपके दस्तावेज बता रहे थे उसके साथ एशार्ट हुआ, ऐसा पेपर में नहीं, दस्तावेज में ऐसी पुष्टि नहीं हो रही है कि उनके साथ कोई ऐसा रैप की पुष्टि हुई हो। गायनी के इंटरनल एग्जामिनेशन में किसी भी तरह की कोई भी निशान उसके प्राइवेट पार्ट्स में ऐसे नहीं पाए गए। अभी उसकी माँ भी भर्ती थी और बच्ची को माँ का दूसरी माँ अपनी बीमारी से भर्ती थी EMT वार्ड में और उसके साथ वो उसकी सेवा में थी लड़की। दोनों गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों अचानक दोनों की छुट्टी हो गई? नहीं, उनका ऑपरेशन हो गया तो छुट्टी तो एक दिन पहले हो गई थी। जिस दिन की आप घटना बता रहे हैं उसके एक दिन पहले का डिस्चार्ज था, चूंकि आयुष्मान वगैरह शायद कुछ क्लोज नहीं था या कुछ आयुष्मान का उनका वो था कार्ड का, इसलिए शायद वो रुक गए थे। छुट्टी तो एक दिन पहले हो गई थी रिकॉर्ड। कुल मिला के आपका ये कहना है कि उसके साथ किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं हुआ है, ऐसा अभी प्रथम दृष्टया अभी जो इंटरनल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट में आया है गायनी विभाग से उसमें ऐसा चल रहा है। अभी पुलिस की आगे की जांच चल रही है और इस सब तथ्य सामने आएंगे। ये क्या मामला पूरा क्या है? रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ बनकुइया सर्किल के बड़े बाबू को 3000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त टीम ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही ट्रैप किया है। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ बनकुइया सर्किल के बड़े बाबू को 3000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही आज ट्रैप कर लिया। इस पूरी कार्रवाई के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सगरा थाना अंतर्गत गगहरा गांव के रहने वाले राजेश कुमार पांडे द्वारा उनके बंद निजी रास्ते को खुलवाने और उस पर स्टे देने के लिए अर्जी लगाई गई थी, जिस पर बनकुइया सर्किल के बड़े बाबू विनोद शुक्ला द्वारा स्टे दिलवाने के एवज में 3000 रिश्वत की मांग की जा रही थी। रिश्वत की ये रकम लेते हुए आज लोकायुक्त टीम द्वारा विनोद शुक्ला को कलेक्ट्रेट परिसर में ही ट्रैप कर लिया गया है। बताया गया है कि रिश्वत मांगे जाने की शिकायत राजेश कुमार पांडे द्वारा लोकायुक्त टीम से की गई थी, जिसके शिकायत को सत्यापित करने के बाद ट्रैप की कार्रवाई की गई। राजेश कुमार पांडे ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पहले भी विनोद शुक्ला द्वारा उनसे खसरा सुधार के लिए नाम पर 15,000 रुपए लिए जा चुके हैं। उन्होंने क्षेत्र में पटवारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। ट्रैप की अग्रिम कार्रवाई के लिए विनोद शुक्ला को लोकायुक्त टीम द्वारा अपने साथ ले जाया गया है। वहीं ट्रैप की कार्रवाई के बाद एक बार फिर कलेक्ट्रेट कार्यालय में हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ता राजेश कुमार पांडे थाना सगरा तहसील हुजूर जिला रीवा निवासी ग्राम गगहरा ने आवेदन पत्र रीवा लोकायुक्त कार्यालय में आकर दिया कि उन्होंने उनके जहां पर रहते हैं ग्राम में वहां पर रास्ता कुछ लोगों ने अवरुद्ध कर लिया है। उसके लिए उन्होंने तहसील कार्यालय में सर्किल बनकुइया तहसील हुजूर कार्यालय में आवेदन दिया था और उस पर स्टे के लिए श्री विनोद शुक्ला बड़े बाबू सर्किल बनकुइया द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि पैसे लगेगा तभी ऊपर वालों को भी देना पड़ता है, तभी कार्रवाई आपकी हो पाएगी। और उसी में आज उनको सत्यापन कराया गया, सत्यापन सही पाया गया। आज 3000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उनको पकड़ा गया है। इसमें कुछ और अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है क्या? आज अभी विवेचना में दस्तावेज वगैरह मंगाए गए हैं, वो आगे विवेचना में जो भी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। 15,000 पहले भी एक काम को लक्ष्य करता है तो क्या ये वहाँ यही चलता है? तो ये जांच में ये चीजें आएंगी, उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राजेश कुमार पांडे। क्या हुआ था, कैसे आप ये शिकायत किए? सर पहले तो मेरा 1 साल हो गया खसरा के लिए सुधार के लिए गगहरा गांव है 289/1 का दे गए थे सर। तो वो मतलब उसमें 289/1 और 289/2 तो उसका उल्टा हो गया था सर। 289/2 था मेरे तो 289/1 चढ़ गया था, उसको सुधार के लिए दिए थे सर, तो उसको मंजूर नहीं कर रहे हैं। और उधर पटवारी भी उल्टा सीधा कर रही है उधर से गांव से,
और इधर जब कागज देते हैं तो बोलते हैं कि उधर जाओ वहां जमा करो, या इधर पैसा मांगा जाता है। उधर पटवारी भी मांगते हैं, इधर भेजती हैं, इधर बाबू मांग रहे थे। ये बाबू को 15,000 दिए थे, बाबू नहीं कबूल किए। अब 3,000 आज जो पकड़ा गया है, ये फिर एक नक्शा और था स्टे का, तो स्टे के लिए लगाए थे, जो कि मेरा रास्ता बंद है तो रास्ता चालू कराने के लिए तो 3,000 मांग रहे थे, तो वो 3,000 दिए। हाँ आज दिए। उधर यहाँ से इशू हुआ था पटवारी को, तो वो गई वहाँ, मतलब जो बड़े पिताजी के मेरे बेटी हैं, वो अकेले अपना पूरा जब बड़े पिताजी खत्म हो गए तो 4 बहनी हैं वो, तो चारों का हिस्सा अकेले अपना हड़प लिए। रीवा स्थित पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने ही पेट्रोल पंप में कार्यरत कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद लाइन अटैच कर दिया गया है। रीवा स्थित पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप पर बीती रात एक गंभीर घटना सामने आई, जहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने ही पेट्रोल पंप में कार्यरत कर्मचारी के साथ मारपीट की। प्राप्त जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप में कार्यरत उमेश शर्मा पर उसी पंप में पदस्थ पुलिसकर्मी उमेश विश्वकर्मा ने शराब के नशे में हमला कर दिया। फरियादी उमेश शर्मा का कहना है कि वो हिसाब देने गया था। इसी दौरान पुलिसकर्मी ने उस पर फोटो खींचने का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस घटना में अखिलेश रावत नामक एक व्यक्ति के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। पीड़ित द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करा ली गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिसकर्मी उमेश विश्वकर्मा को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। क्या घटना हुई है आपके? घटना पुलिस पेट्रोल पंप में जिला बल रीवा में काम करते हैं, हम डीसीएम के पद में हैं। ये आए दिन दारू पीते हैं, दारू पी के हिसाब किताब लेते हैं। 4 बजे से 12 बजे तक हमारी ड्यूटी है। जैसे हम ड्यूटी 12 बजे हमारी खत्म होती, दूसरी शिफ्ट आते हैं, बोला कि आओ हिसाब लो। आए 10:30 बजे निकल गए थे ये लोग, अखिलेश रावत और उमेश विश्वकर्मा पुलिस वाला। ये हमको मारे, कॉलर पकड़, जैसे ऑफिस के अंदर घुसते तैसे कॉलर पकड़ के हमको पीछे साइड कढ़ील ले गए और घोंघा दाबने लगे। अब बोला कि हमारा हम चलता है जो चलता है, हमारे हिसाब से काम करो। आए दिन इसी तरह प्रताड़ित करते हैं हमको। बोलता है कि तेरे को नहीं जानते हैं, मैं कौन हूँ यहाँ का, मैं प्रभारी हूँ। पुलिस वाले उमेश कुमार विश्वकर्मा बोल रहा है। हमको लात मारा, घूंचा मारा, पिठाई में लात मारा अखिलेश और उमेश विश्वकर्मा पुलिस वाला। घोंघा दबाया, कॉलर फाड़ डाला, शर्ट फाड़ डाला, आई कार्ड छुड़ा लिया, मेरा काफी आंख में मेरे चोट में मारा है। बोला कि मैं अगर तू बताएगा वीडियो, अगर तू लिया चोरी किया अपने गाड़ी में, अखिलेश कोल से डरवाया 1 बाल्टी पेट्रोल। और आए दिन यहाँ चोरी करता है, आए दिन रोज चोरी करता है। रोज हम लोग काम करते हैं, टंकर भी लाते हैं तो कम हो जाता है, तो फिर बोलते हैं कि ये लोग साले चोरी करते हैं। और चोरी उमेश विश्वकर्मा पुलिस वाले करते हैं चोरी। ये पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप जिला बल रीवा में सिविल लाइन थाना के बगल में है। आपने चोरी का विरोध किया इसलिए मार? चोरी के विरोध के हमने फोटो खींचे, डालते फोटो खींचे, हमारे पास हमारा मोबाइल छीने, मोबाइल नहीं दे रहे थे, कॉलर पकड़ के पारे के मोबाइल लाओ और बोले कि वो करवाना है तेरा बीमा करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन मांग रहा था। हम रजिस्ट्रेशन इनको 2 बजे दोपहर में 3 बजे दे दिए थे अपना ईमेल आईडी। फिर रात में मेरा मोबाइल, हम जान गए थे कि हमारा मोबाइल ले रहे थे, हटा देंगे वीडियो, इसलिए हम वीडियो मोबाइल नहीं दे रहे थे। इस सबको मारपीट किया शराब के नशे में था? शराब खूब, शराब के नशे में, इतना शराब के नशे में थे कि अब क्या बताए। बीच बचाव में ऋषिकेश आया है मेरे को पीछे से, जब सुना तो पीछे से आया है। क्या नाम है? हमारा नाम उमेश कुमार शर्मा। शिक्षा विभाग में हुए फर्जी नियुक्ति कांड में एक बार फिर जांच शुरू हो गई है, जिससे कई बड़े खुलासे होने के आसार नजर आ रहे हैं। रीवा के शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर फर्जी नियुक्ति मामला उजागर होने के बाद अब एक बार फिर कई कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं। मामले का जब मीडिया ट्रायल हुआ तो कई अधिकारी अपने आप को बचाते नजर आए। दरअसल इस मामले को भी दबाया गया था, लेकिन कार्यालय के अंदर आपसी प्रतिद्वंदता के चलते भ्रष्टाचार का धुआं बाहर उड़ने लगा। हम आपको बता दें कि जिस महिला के नाम पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी, उस महिला ने कभी शिक्षा विभाग में सेवा ही नहीं दी थी। जैसे ही मामले का मीडिया ट्रायल शुरू हुआ तो हमेशा की तरह अधिकारियों ने जांच करने की बात कहकर मामले को दबाने का प्रयास किया। इधर मामले की जांच शुरू हुई, लेकिन जिस अधिकारी पर आरोप है वही इस कार्यालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है।
देखिए, जो ब्रजेश कोल की अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में इस कार्यालय में जांच के लिए आया था, उसके लिए पूर्व प्रभारी केपी तिवारी के द्वारा जांच की गई और उसमें जिला शिक्षा अधिकारी रीवा से अभिलेख मांगे गए थे। उनके द्वारा पूरे अभिलेख भी नहीं प्रदान किए गए और जो अभिलेख प्रदान किए गए हैं उन सभी अभिलेखों का परीक्षण कार्यालय स्तर पर किया गया और मैंने प्रभार लेते ही इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है, जिसमें कि पीजीबीटी के प्राचार्य श्री पटेल जी हैं और गवर्नमेंट नंबर 1 के प्राचार्य और मापदंड क्रमांक 3 के लेखापाल को सम्मिलित किया गया है और ये जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से समस्त अभिलेख संकलित करते हुए जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और उसके अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये अभिलेख क्यों उपलब्ध नहीं करा रहे हैं? क्या मानते हैं कि इनकी संलिप्तता उसमें होगी, क्योंकि नियुक्ति ही इनके समय में होगी? बिल्कुल ऐसी संभावना बनती है और अभिलेख इन्होंने पूरे सभी अभिलेख नहीं दिए, ऐसा नहीं है। कुछ अभिलेख इन्होंने दिए हैं। रोस्टर संबंधी अभिलेख के कितने पद थे इसकी जानकारी इनके द्वारा नहीं दी गई है, वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में। तो हमारी समिति जो है ये उनसे सभी अभिलेख प्राप्त करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। सर, ब्रजेश कोल की जब नियुक्ति हुई थी उस समय आपके जो अभी डीओ है ये उस समय योजना अधिकारी थे, तो इनके द्वारा ही प्रस्ताव दिया गया। तो क्या ये मतलब हमेशा से ये पीछे का भी कई मामले निकल के आ रहे हैं, तो काफी मामले हो सकते हैं इसके लिए? अब ये तो अभिलेख देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि उस समय क्या स्थिति थी इनकी। सर, आपके विभाग में एक राकेश कोल का नाम चल रहा है, जो जिसको पता चला कई नियुक्तियां उसके द्वारा करवाई गई, ये आदमी कौन है, कुछ पता चल रहा है? ये मेरे संज्ञान में राकेश कोल के बारे में जानकारी नहीं। इसने किसी उषा कोल नाम की महिला का नियुक्ति करवाई है, विजय कोल की नियुक्ति करवाई है, हीरालाल कोल की नियुक्ति करवाई है, ऐसे कई नाम आ रहे हैं। अब अन्य जो अनुकंपा नियुक्तियां हैं यदि उसमें कोई त्रुटि है तो ये जो हमारी जांच समिति है इसके प्रतिवेदन के अनुसार और उसके अनुशंसा के अनुसार पिछली अनुकंपा नियुक्तियों की भी जांच कराई जा सकती है। अभी जो नियुक्ति हुई है ब्रजेश कोल की, इसमें अभी तत्कालीन क्या कार्रवाई की जा रही थी, एक अधिकारी पर कार्रवाई की जा रही है? इसके संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार डीओ ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की है, जिनके अनुकंपा नियुक्ति फर्जी की बात सामने आ रही है और इन्होंने अपने कार्यालय में भी समस्त प्राचार्यों से अभिलेख भी मंगाए हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी जो इस कार्यालय को एक अनुकंपा नियुक्ति गलत होने की जानकारी प्राप्त हुई है उसकी मैं जांच कराकर और शीघ्र से शीघ्र जो है उसकी कार्रवाई करूँगा। हाँ, जांच के अनुसार जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई। जांच भी वही कर रहे हैं सब? नहीं, वो जांच अलग है। अभी जो जिस अनुकंपा नियुक्ति को जिस कार्यालय को प्राप्त हुई उसकी जांच के संबंध में कह रहा हूँ। बाकी वो जो जांच कर रहे हैं यदि अन्य है तो अभिलेख मांगकर उस पर भी कार्रवाई की जाए। देश भर में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 378 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि रीवा अभी सेफ जोन में है। देश भर में कोरोना वायरस ने एक बार फिर पांव पसारना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 378 नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस को लेकर वर्ष 2019 में किस तरह से हाहाकार मचा था, उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कई तरह की तैयारियां की गई थी जो आज भी काम आ रही हैं। ये है रीवा का संजय गांधी अस्पताल और अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि रीवा मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी तरह की तैयारियां पहले से ही की जा चुकी हैं। उनका यह भी कहना है कि अभी तक इस तरह का कोई मरीज सामने नहीं आया है। इधर कुछ संदिग्ध मरीजों के आने की खबर भी कई बार मिल चुकी है जिन्हें उपचार दिया जा रहा है, लेकिन कोरोना जैसे संक्रमण की पुष्टि नहीं की जा रही है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन वेंटिलेटर और अलग से वार्ड की व्यवस्था जरूरी होती है। इसके लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सभी तरह की तैयारियां पहले से की जा चुकी हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बार जो वायरस सामने आया है वो 2 नए कोरोना वायरल वेरिएंट NB181 और FL7 के कारण आई है, जो ओमिक्रॉन JN1 वेरिएंट के म्यूटेशन है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 378 नए संक्रमित मामले मिले हैं। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 6133 हो गई है, जबकि इस दौरान 6 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में इस बार 65 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा 63% इंदौर में है। इनमें से 2 कोरोना पॉजिटिव महिलाओं की मौत इंदौर में हुई है। इधर खरगोन में भी मामला प्रकाश में आया है। हालांकि अधिकारियों ने इन दोनों मौत का कारण अन्य वजह बताई है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत ट्रक की ठोकर से बाइक सवार दंपति दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें पत्नी की मौत हो गई जबकि पिता पुत्री गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल में राजकुमार रजक अपनी पत्नी सुमन रजक और 2 वर्ष की मासूम बच्ची माही रजक के साथ कहीं जा रहा था। बताया गया है कि सतना जिले के लोहरौरा गांव से रीवा के मनगमा के नवा गांव जा रहे थे। जैसे ही रायपुर करचुलियान के पास पहुंचे तभी तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक में बाइक को ठोकर मार दी। इस सड़क हादसे में सुमन रजक की मौत हो गई है जबकि बच्ची माही और पति राम कुमार रजक गंभीर रूप से घायल हैं। बताया गया है कि सुमन रजक अपने मायके जा रही थी और घटना का शिकार हो गई। राम करण रजक एक्सीडेंट हुआ कौन है आपकी? बहू है, बहू बेटा और पोती थी। मेरी नातिन, बहू और लड़का। तो बहू खत्म हो गई है। अभी मैं देखा नहीं, वो कहते थे कि स्पॉट में खत्म हो गई, अभी मेरे नजर में नहीं आई। आपके बेटे क्या नाम है? राम कुमार रजक, सुमन रजक, बच्ची थी छोटी, माही रजक। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कहाँ से कहाँ? लोहरौरा से जा रहे हैं, नए गांव जा रहे हैं। मायके जात रही बहू, मायके जा रहे हैं। चरुराल से। कौन सी गाड़ी से वही पता चला? गाड़ी का हम नहीं जानी, कहा हम दुपहिया से रहे हैं। एक्सीडेंट कहा थे ट्रक से वाया हुआ, हम देखे थोड़ी है। आपका क्या नाम है? राम करण रजक। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।